पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थान आलंदी देवाची में पिछले कई दिनों से गीता अष्टादशा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रातःकाल 12 अध्याय पर विचार प्रारंभ हुआ था। अभी अवशिष्ट विषयों पर विचार करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। द्वितीय शतक का यह अंतिम अध्याय है, जिसका नाम भक्ति योग है। आरंभ से भक्ति प्रसंग को लेकर इस अध्याय पर विचार हुआ और अंत में भक्ति में ही इसका समापन होगा। बीच में मात्र तीसरा, चौथा, पांचवा इन 3 श्लोकों में निर्गुण निर्विशेष आत्म तत्व का निरूपण, उसके अधिकारी और उस ज्ञान के फल का विचार किया गया है। अन्यथा पूरा के पूरा अध्याय भक्ति योग से ही ओतप्रोत है, इसलिए इसका यह नाम अन्वर्थ है। भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। द्वितीय अध्याय से गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ है और पिछले विभूति योग नामक 10वें अध्याय पर्यंत स्थल स्थल पर सगुण सविशेष ब्रह्म का निरूपण, उसकी भक्ति की भूरिश प्रशंसा, निर्गुण निर्विशेष और सगुण निराकार तत्व का निरूपण, उसकी उपासना विधि और उस उपासना के फल का भी विचार किया गया था। अभी अभी 11 अध्याय के अंतिम श्लोक में मत कृण मत परम मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। ऐसा भक्त माम एति माम प्राप्नोति माम आगच्छति। कौन? मत कर्म कृत, जो मेरी प्रसन्नता के लिए मेरा आदेश मानकर कर्म करता है। जो कोई भी कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करता है, विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसका प्रयोजन कुछ अपना व्यक्तिगत नहीं देखता, किंतु मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए करता। मत कर्म कृत मत परमः, और मुझको ही सबसे श्रेष्ठ मानता है। मद भक्तः, मेरा भक्त है। संग वर्जिता, और संसार की किसी भी वस्तु में उसका संग नहीं है, आसक्ति नहीं है। सर्वभूतेषु निर्वैरः, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत किसी भी प्राणी के साथ उसका वैर नहीं है, द्वेष नहीं है। ऐसा कोई भक्त है तो मुझे ही प्राप्त करता है। अर्जुन ने 12 अध्याय के प्रारंभिक श्लोक द्वारा एवं सतत युक्ताय भक्तास्त्वाम उपासते ये चाव्यक्तम अव्यक्तम तेषाम के योग्यवित्तमा। क्या पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में जो सगुण सविशेष ब्रह्म की भक्ति में लगे हुए हैं और इससे पहले जगह जगह पर निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म तत्व का निरूपण, उसका अनुसंधान
करने वाले की बात भी आपने कही है। तो तेषाम के योगवित्तमा, इन दोनों में से योगवित्तम कौन है, सबसे बड़े योगी कौन है, अर्जुन का प्रश्न है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में सविशेष ब्रह्म के उपासक को श्रेष्ठ मान लिया है। मय्यावेश्य मनोयमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया प्रयोप्यतास्ते में युक्त तमामता। मुझ में मन को प्रवेश कर नित्य युक्ता, नित्य समाहित चित्त हो जो मेरी उपासना करते हैं। तीसरी बात है परिया श्रद्धया उपेता, सात्विकी श्रद्धा को परा श्रद्धा कहते हैं। ऐसे तो श्रद्धा के संबंध में विचार सप्तदश अध्याय में किया गया है और वहां पर श्रद्धा का 3 रूप, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा कही गई है। इनमें से परा श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा है। ऐसे सात्विकी श्रद्धा से युक्त हो जो कोई मेरी उपासना करता है, सगुण सविशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे मुझे युक्ततम मान्य है। मेरे मत में वे ही सबसे श्रेष्ठ योगी हैं, सबसे श्रेष्ठ चिंतक हैं, सिद्ध महापुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से सगुण सविशेष ब्रह्म के उपासक को श्रेष्ठ मान लिया। निसंदेह इस बात को सुनने पर जरूर निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के चिंतकों को थोड़ी देर झेंपना पड़ेगा, पर जिन शर्तों के साथ सगुण सविशेष ब्रह्म के चिंतकों को श्रेष्ठ कहा भगवान श्री कृष्ण ने, उन शर्तों को, उन निबंधों को भूलना नहीं चाहिए। एक तो मुझमें मन आवेश्य, उसका मन संसार में नहीं है, माया और माया के किसी कार्य में उसका मन नहीं है। दूसरा नित्य समाहित है, नित्य युक्ता माने नित्य समाहिता है। कुछ क्षण के लिए परमात्मा में चित्त लगता है और शेष समय संसार में भटकता रहता है मन, ऐसी बात नहीं, नित्य युक्ता। और तीसरा विशेषण है, तीसरा अनुबंध है, सत्य है परिया श्रद्धया उपेता। सबसे उत्कृष्ट श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा है। उस सात्विकी श्रद्धा से जो युक्त हैं, ते में युक्त तमामता। ऐसे सगुण सविशेष ब्रह्म के उपासक मुझे श्रेष्ठ मान्य हैं। तो जिन शर्तों के साथ में भक्तों को, सविशेष ब्रह्म के भक्तों को श्रेष्ठ कहा भगवान श्री कृष्ण, उसे कभी भूलना ना चाहिए। यह ठीक है, जैसा कि हमने प्रातः काल कहा था कि भगवान की प्रतिमा के सामने, भगवान के विग्रह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाना, उनके चरणों में पुष्प भेंट करना और मस्तक झुकाना, यह भी भक्ति है। पर जिस भक्ति को आज ज्ञान की अपेक्षा सगुण सविशेष, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासक की अपेक्षा सगुण सविशेष ब्रह्म के उपासक को श्रेष्ठ कह रहे हैं, उन आत्मबंधों को भूलना नहीं चाहिए। वे आत्मनिवेदन है। यदि ऐसा कोई भक्त होगा तो किसका सिर उसके सामने नहीं झुक जाएगा। इसलिए उन अनुबंधों को पूर्ण करने तक उन्हें अविराम गति से अपना साधन क्रम बनाए रखना चाहिए। जब सगुण सविशेष ब्रह्म उपासकों को युक्ततम कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो प्रश्न होता है कि इतने युक्ततमा न भवन्ति, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के उपासक फिर श्रेष्ठ नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके प्रति जो हमें वक्तव्य कहना है उसे सुन लो। पहले तो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप, उसके उपासकों का लक्षण, इसके अधिकारी कौन है, और उस उपासना का फल, और उस उपासना में कुछ कठिनाई है। इन 4 बातों को आप सुन लीजिए। ये तो अक्षर निर्देश समर्थ व्यक्तम प्रियुपास्ते सर्वत्र गम चिंतन से कूटस्थम अतलम ध्रुवम।
ये तू निपात सगुण सविशेष ब्रह्म के उपासकों को जो सर्वश्रेष्ठ कहा था, उस प्रसंग को बदलने के लिए तू निपात का प्रयोग इस तीसरे श्लोक में किया गया है। हम लोग भी जब बोलते हैं और अपने वक्तव्य को मोड़ना होता है तो उसमें किंतु, परंतु, लेकिन, चुनांचे ऐसे अव्ययों का प्रयोग करते हैं। गीता में भी जगह जगह ऐसे अव्ययों का, निपात का प्रयोग किया गया है। उसी क्रम में ये तू, इस तीसरे श्लोक में तू निपात का, तू अव्यय का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है। किंतु ये अक्षरम जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता, मोक्ष दशा में जो भी अवशेष रहता है, अनिर्देश्यम जिसे शब्द से बतलाया नहीं जा सकता है। शब्द से जिसे बतलाया जा सके उसको निर्देश्य कहते हैं, और शब्द से जिसे नहीं बतलाया जा सके उसको अनिर्देश्य कहते हैं। अव्यक्तम इंद्रिय और मन के द्वारा जो जाना जाए उसको व्यक्त कहते हैं। बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों और मन के द्वारा जो नहीं जाना गया है उसको अव्यक्त कहते हैं। जो सर्वत्र गम, सर्वत्र गच्छति, सर्वत्र गम व्यापक है, ऐसे तत्कूटस्थ है, निर्विकार है, निष्क्रिय है, अचलम और जो कभी चलयमान नहीं होता, ध्रुवम, अचिंत्यम कभी चिंतन का, मन का भी विषय नहीं होता, ऐसा वो अक्षर तत्व है। एक सगुण सविशेष और दूसरा निर्गुण निर्विशेष। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप इस तीसरे श्लोक में बतलाया गया है। उसके उपासना की कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहते हैं संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेषु। इंद्रिय ग्रामम संयम में इंद्रिय समुदाय को, चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय समुदाय को और आभ्यंतर मन को, इन सब को सम्यक प्रकार से नियमन में कर रखा है, स्वाधीन बना रखा है। और इसीलिए सर्वत्र समबुद्धया, ब्रह्मा से लेकर स्कंद पर्यंत जितने माइक पदार्थ हैं सभी को सर्वत्र शब्द से कह रहे हैं। उन सब में समबुद्धि, समबुद्धि का अर्थ समान बुद्धि, एक जैसे, कहीं न्यूनाधिक भाव नहीं। और सम का अर्थ ब्रह्म भी होता है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म बुद्धि सर्वत्र है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर या ब्रह्माग्नो, ब्रह्माग्नि में अपने जीव भाव की आहुति सदा करता रहता है। ज्ञान योग की उपासना करने वाला, ज्ञान यज्ञ की उपासना करने वाला है। जिस यज्ञ को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ कहा है, श्रेयान द्रव्यमया दज्ञा ज्ञान यज्ञ परम तपन, उसी उपासना की ओर संकेत इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धि। ऐसे जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के उपासक हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। इस भक्त के लक्षण में कहते हैं सर्वभूत हिते रता है, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो अनुरक्त है। जिस प्रकार अपना हित तो सभी चाहते हैं, पर प्राणी मात्र के हित में अनुराग रखना या कोई सामान्य बात नहीं। सर्वभूत हिते रता ते निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मोपासका मामेव प्राप्नुवन्ति, वे मुझे ही प्राप्त कर दे। ऐसे भक्तों के लिए, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के उपासकों के लिए परमात्मा की ओर से कुछ करना नहीं पड़ता है। जबकि सगुण सविशेष ब्रह्म को आगे कहने वाले हैं कि मैं संसार सागर से उन्हें पार करता हूँ, पल में नौके में बैठा कर। पर ये निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के उपासक, वह तो मेरा स्वरूप ही है, इसलिए उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ मदद की, सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे भक्त में और मुझ में कोई अंतर नहीं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरे स्वरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है, सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है संयमेन्द्रिय ग्रामम
इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमन में कर सर्वत्र समबुद्ध और ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सही में जिनकी समान बुद्धि है, ब्रह्म बुद्धि है, सर्वभूत ही तीरथ। और जैसे अपने हित में सभी अनुरक्त हैं, पर यह ब्रह्मविद पुरुष सभी के हित में सदा अनुरक्त है, ऐसे का कोई उपकार करने वाला नहीं और न उसे किसी की अपेक्षा है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे मुझे प्राप्त करते नहीं, मुझे ही प्राप्त करते हैं। मेरी सहायता की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरा स्वरूप ही है। अतः वे रोक टोक अप्रतिबंध रूप से, बिना प्रतिबंध के, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मुझे ही प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह का स्थान नहीं है। पर निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने में कुछ कठिनाई है। उस कठिनाई का भी कारण है देहाभिमान। देहाभिमान के कारण निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करना बड़ा दुष्कर है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्वचेतसाम् अव्यक्ताय गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। अधिकतर क्लेश तो सगुण सविशेष ब्रह्म के उपासकों को भी होता है, किंतु निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के उपासक को अधिकतर क्लेश होता। तरफ पड़ते दो में से किसी एक का वैशिष्ट बतलाना हो तो व्याकरण नियमानुसार तरफ प्रत्यय करना पड़ता है, और बहुतों में से किसी एक का निर्धारण करना हो तो तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ सगुण सविशेष और निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासकों में से निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासकों को कुछ वैशिष्ट बतलाना है, इसलिए युक्त तरह यानी क्लेशो अधिकतर, इन्हें अधिकतर क्लेश होता है। क्यों? तेषाम अव्यक्तावत सक्तचेतसाम, मन और वाणी के अविषय अव्यक्त तत्व में आसक्त चित्त जिनका है उन्हें क्लेश अधिक होता है। देहधारियों के लिए अव्यक्त की गति प्राप्ति दुख कर है। देहाभिमान छोड़ देते तब तो सुकर है, सरल है, सुगम है। पर देहाभिमान रख करके यदि कोई उपासना करना चाहेगा अव्यक्त की तो उसे कष्ट होगा, अव्यक्त की प्राप्ति। एक सामान्य बात है, देव भूत्मा देवान यजेता, जिस देवता की पूजा आप करते हैं उस देवता का अनुकरण, उसके स्वरूप, उसके चिन्ह चक्र का अनुसंधान अवधारण पहले आपको करना पड़ेगा। शिव जी की पूजा करते हैं तो भस्म लेप करना पड़ता है सिर में, मस्तक में, ललाट में, त्रिपुंड धारण करना पड़ता है। विष्णु की उपासना करना चाहते हैं तो ऊर्ध्वपुंड धारण करना पड़ता है। और ऐसे ही अन्य देवताओं की पूजा के लिए भी उनके अनुरूप ही वेशभूषा पहले आपको बनाना पड़ता है। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की उपासना के लिए पहले आपको निर्गुण निर्विशेष बनना पड़ेगा। ऐसे तो आप भी निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म ही हैं, पर माया और विद्या के कार्य में अहम मम बुद्धि आपने कर रखी है, इसलिए निर्गुण निर्विशेष का न बोध आपको होता है न उसमें निष्ठा हो पाती है। जब माया के समस्त कार्यों में आस्था का परित्याग करेंगे, अहंता ममता का परित्याग करेंगे, तो आपके लिए निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति के लिए उपासना सब सरल सुगम हो जाएंगे। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्वचेतसाम्, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में जिनका चित्त आसक्त है ऐसों को अधिकतर क्लेश होता है। उस क्लेश का कारण कहते हैं देहवद भी रवाप्यते। कई लोग इसका अर्थ करते हैं देहधारी को, उपासना तो देहधारी करेगा, देह न रहने पर तो उपासना हो ही नहीं। तनु बिन वेद भजन नहीं बन रहा। भगवान शंकर कहते हैं
शरीर के बिना तो भजन होता ही नहीं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म ज्ञान भक्ति इन सब का सबसे श्रेष्ठ साधन है शरीर, और सब इसके बाद साधन कर्म में आते हैं। तो बिना शरीर के तो उपासना हो ही नहीं सकती है। जब शरीरधारी को उपासना कठिन मालूम पड़ती है तो बिना शरीर के उपासना नहीं होता। फिर क्लेश अधिकतर स्थितिशाम अव्यक्ता सच्चित्साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते कहकर क्या संकेत कर रहे हैं। इसलिए देह शब्द से मतु प्रत्यय, मत्वर्थीय प्रत्यय हुआ है। वह प्रत्यय देहधारी के अर्थ में नहीं, देहाभिमानी के अर्थ में। मतु प्रत्यय भूम निंदा प्रशंसा च कई अर्थों में मतु प्रत्यय होता है। यहाँ पर देहवदनी निंदा अर्थ में मतु प्रत्यय हुआ है। देह में अहम अभिमान करना कोई अच्छी बात नहीं है, निंदनीय बात है। पर ज्ञानी जीव कर बैठता है, उसे कोई रोकेगा कैसे? तो देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त की गति प्राप्ति दुख कर है। इसलिए कहा अव्यक्ताय गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। देहाभिमानी भी न तो देहधारी भी। देहधारी को यदि अव्यक्त की गति दुख है, कष्टकारक है, ऐसा अर्थ किया जाएगा तो उपासना देहधारी ही करता है। देह के बिना उपासना तो होती नहीं है। ऐसी स्थिति में मत्वर्थी प्रत्यय जो यहाँ देह शब्द से हुआ है वह निंदा अर्थ में हुआ है। देह को मैं मान लेना कोई अच्छी बात नहीं है। भूम निंदा प्रशंसा च कतिपय अर्थ में मतु प्रत्यय होता। तदनुसार देहवद भी इस पद में देह शब्द से जो मतु प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हुआ है वह निंदा अर्थ में हुआ है। अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। यद्यपि इसका विकल्प भी लोग करने लग गए हैं कि नहीं, संस्कृत से भी अधिक पुरानी प्राचीनतम भाषा अमुक भाषा है, अमुक भाषा है। वह अपने आग्रह बस तो कहते हैं, पर विश्व के भाषा समीक्षकों ने एक स्वर से कहा है कि सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, ऋग्वेद है। हम वैदिक यदि ऋग्वेद को सबसे पुराना मानते हैं तो कोई विशेषता नहीं है। निष्पक्ष, जिन्हें किसी ग्रंथ में, किसी धर्म में, किसी में आग्रह नहीं है, ऐसे समीक्षकों ने संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध जो वेद है, ऋग्वेद है, उससे सबसे प्राचीन माना है। ऐसी स्थिति में बिना आग्रह के सभी विचारकों को मान लेना चाहिए कि प्राचीनतम भाषा संस्कृत। पहले संस्कृत शब्द ही संस्कृत है, जबकि सब प्राकृत है, अपभ्रंश है, म्लेच्छ भाषा है। भगवान पतंजलि ने पाणिनि अष्टाध्यायी के ऊपर जो महाभाष्य लिखा है, उस महाभाष्य में कहा है न म्लेच्छित्वे नापभाषित्वे म्लेच्छ हवै शब्दा। शब्द के तीन भेद हैं, एक संस्कृत, दूसरा प्राकृत जिसे अपभ्रंश भी कहते हैं, और तीसरा म्लेच्छ भाषा। भारतीय भाषा जितने हैं सब प्राकृत भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, अपभ्रंश भाषा है, और संस्कृत शुद्ध भाषा है, देववाणी है। भारत भूमि को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में यदि बहुलता से किसी भाषा का उपयोग होता होगा तो उसे भगवान पतंजलि ने म्लेच्छ भाषा कहा है, जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी या अन्य भी कोई भाषा हो तो म्लेच्छ भाषा है। और भारत में संस्कृत के अतिरिक्त यदि कोई क्षेत्रीय भाषा है तो वह प्राकृत भाषा है, अपभ्रंश भाषा है।
जो संस्कृत के बिगड़े हुए कुछ अपनी जोर से जोड़ जाड़ करके बोल दिया है, वह चाहे हिंदी हो अथवा मराठी हो, तमिल हो, मलयालम हो, ये सब के सब क्षेत्रीय भाषा हैं। कुछ क्षेत्र में उस भाषा का उपयोग होता है, इसलिए इन्हें अपभ्रंश भाषा कहते हैं। देहवत शब्द से मतु प्रत्यय जो हुआ है वह निंदा अर्थ में हुआ है। देह को अहम मानना ये कोई प्रशंसा का विषय नहीं है, निंदनीय विषय है। और ऐसे देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त की गति दुख कारक है। इसीलिए अव्यक्ता सत्यचेत सत्यचेत साम तेषाम क्लेशो अधिक तरह, अव्यक्त में चित्त लगाने वाले को अधिक क्लेश होता है और अव्यक्त की गति प्राप्ति भी कष्टकारक है देहाभिमान के कारण। मात्र 3 श्लोक में निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासक का लक्षण और उस उपासना का जो चरम फल है, ते पिमामेव कुंतेय, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, कह दिया। फिर इस प्रसंग को बदलते हैं। प्रसंग बदल रहा है, उसका स्पष्ट उसकी पहचान है। तू अव्यय का निपात का प्रयोग, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते। किंतु जो कोई भक्त मेरे पारायण है और सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्म माने निषिद्ध कर्म नहीं। निषिद्ध कर्म को तो गीता में कर्म ही नहीं कहा, उसे तो विकर्म, निषिद्ध कर्म को विकर्म की संज्ञा दी गई है। इसलिए कर्माणि का सीधा अर्थ हो जाएगा शास्त्र विहितानि कर्माणि वर्णाश्रम, वर्णाश्रम विहित जो कर्म है इन सभी कर्मों को मुझ में संन्यास करता, माने समर्पण कर डालता है। इन कर्मों को मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। उनकी आज्ञा से मैं उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इन कर्मों का अनुष्ठान कर रहा हूँ। मुझे व्यक्तिगत इससे कुछ लेना देना नहीं है। अनन्येनैव योगेन, और ऐसा करने में किसी योग की आवश्यकता है, वह है अनन्य योग। परमात्मा को छोड़कर किसी की सत्ता जो स्वीकार नहीं करता है और इस रूप से चिंतन करता है, उस योग को अनन्य योग कहते हैं। अनन्य योग से माम ध्यायन्तः, मेरा ध्यान करते हैं। सगुण निर्विशेष ब्रह्म का अथवा सगुण सविशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते मेरी उपासना करते हैं। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते। ऐसे उपासक को उपासना करने की ही आवश्यकता है, संतरण की चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए। संसार सागर से मैं पार कर जाऊंगा, इस बात की चिंता नहीं। वह दायित्व, वह जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तेषाम हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेत सत्। ऐसे भक्त के लिए एक विशेषण लगा रहे हैं, मयि आवेशित, मयि आवेशितम चेतः यही ते मयि आवेशित चेतसा तेषां मयि आवेशित चेतसा। जिन्होंने मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपना चित्त लगा रखा है, समर्पित कर रखा है, ऐसे को मयि आवेशित चेतसाम तेषाम, उन्हें समुद्धार की चिंता नहीं है। केवल मेरे स्वरूप में अपने चित्त को संलग्न करने की आवश्यकता है। उनका समुद्धार करता मैं हूं। कहां से पार करोगे? मृत्यु संसार सागरात। जो संसार सागर मृत्यु से ओतप्रोत है, भरा हुआ है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां जन्म मरण न हो रहा हो, चाहे भूलोक हो चाहे भुवन मोह जन सभी जगह जन्म मरण आदि मृत्यु जल के समान है। और इसी मृत्यु संसार सागर में जीव डूब रहा है।
वह जीव जब मुझ में अपना चित्त आसक्त कर देता है तो संसार सागर से, मृत्यु रूप संसार सागर से समुद्धार करने वाला उनका मैं बन जाता हूं। गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक में, तत्वबोधनी टीका में और अन्य प्रकाशनों में भी ऐसे श्लोक की व्याख्या करते हुए एक नौका बनाया है, जिस नौका को भगवान श्री कृष्ण ही पतवार बन करके चला रहे हैं। संसार सागर में डूबते हुए भक्तों को उस नौका में बैठा रहे हैं, ऐसा भी चित्र दिया गया है। सामान्य व्यक्ति समझता है कि सचमुच में भगवान नौका लेकर के आएंगे और संसार सागर में डूबते हुए इन मनुष्यों को उस नौका में बैठाकर संसार सागर से पार कर जाएंगे। सामान्यतः व्यक्ति ऐसा ही समझता है। इसी प्रकार की छाया में, कल्पना की छाया में सारे पुराणों की रचना की गई है। सामान्य व्यक्ति बस ऐसे ही समझता है, पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। नौका का जो कुछ अर्थ आप समझते हैं वैसी नौका नहीं है, किंतु दुख संसार सागर और ये संसार का मूल कारण अविद्या माया, जिनमें अहंता और ममता जीव किए बैठे हुए हैं, यही डूबना है। अहंता ममता करना ही डूबना है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, जो देह में अहम अभिमान रखकर आत्मा का दर्शन करना चाहता है, वह कैसा असंभव काम करना चाहता है। देहात्म पोषणार्थी सन या आत्मानम दिदृक्षते ग्राहम दान धिया विद्वा नदीम तरतुम सइच्छति। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, नदी पार करना चाहता है कोई व्यक्ति और मगर की पीठ पर बैठ करके नदी पार करना चाहे। मगर एक जल जंतु होता है, बड़ा जबरा होता है, एक बार किसी को पकड़ ले तो छोड़ता ही नहीं है। तो मगर की पीठ पर बैठकर कोई नदी पार करना चाहे वह असंभव है। ठीक इसी प्रकार से देह में अहम भाव रखकर संसार सागर से जो तरना चाहता है वह भी सर्वथा असंभव है। देहात्म पोषणार्थी सन, देह को सुरक्षित रखना चाहिए। हम साधक इस बात के पक्षधर हैं, पक्षपाती। देह को अपने खान पान से, रहन सहन से बिगाड़ना नहीं चाहिए। परमात्मा की कर दिया हुआ यह धरोहर है, इसकी सुरक्षा जरूर भोजन से, वस्त्र से, आरक्षण से, औषधादि सेवन से देह की सुरक्षा करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। पर देह ही सब कुछ है, देह से भिन्न और कोई दूसरा तत्व ही नहीं है। यदि ऐसा हम प्रमाद कर बैठेंगे तो हमारा संतरण तीनों काल में कभी होने वाला नहीं। हम देह से भिन्न हैं और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही अंश हैं। ऐसा मानकर देह में अहम मम भाव का परित्याग कर निरंतर अपनी साधना में लगा हुआ व्यक्ति जरूर संसार सागर को पार कर जाएगा। वह चाहे सगुण सविशेष का चिंतन करता हो अथवा निर्गुण निर्विशेष का चिंतन करता हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे भक्तों का समुद्धरता संसार सागर से समुद्धार करने वाला मैं हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि चिरापार्थति। और हे पृथापुत्र अर्जुन, ऐसे भक्त को संसार सागर से पार करने में मैं विलंब नहीं करता हूँ। न चिरात मैया आवेशित चेतना। पर इस बात को भूलिए मत, जो अनुबंध, जो शर्त लगा रहे हैं उन शर्तों को पूरा करना होगा। इस स्थान पर भी हम और आप ज्ञान और भक्ति के पक्षधर लोग वापस में लड़ पड़ते हैं कि भगवान भक्तों का समुद्धार करते हैं। ज्ञानी को तो अपने बल से संसार सागर तैरना पड़ता है, उन्हें डूबने की आशंका बनी रहेगी। पर भक्त की समुद्धरता जो भगवान है तो उसे डूबने की कोई
कोई प्रसंग ही नहीं आएगा। न हम भक्त हैं न हम ज्ञानी हैं, केवल भक्ति के पक्षधर हैं, ज्ञान के पक्षधर हैं, और इसी बात को लेकर वो आपस में वाद विवाद शास्त्रार्थ करने लग जाते हैं। असल में दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी साधना को अपनाइए और उस साधना को तहे दिल से करते चलिए, तभी उसका फल आप प्राप्त कर सकेंगे। विवाद से कोई मतलब नहीं है। तेषाम अहम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात भवानी पार्थमय्यावेशितेषाम। हे पृथा पुत्री अर्जुन, ऐसे भक्तों का समुद्धार विलंब से मैं नहीं करता हूँ, शीघ्र ही करता हूँ, जिन्होंने मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में, वह चाहे सगुण से विशेष हो अथवा निर्गुण विशेष हो, जिसमें चित्त समाहित कर रखा है। कुछ लोगों का आग्रह है कि ध्यान चिंतन तो सगुण साकार का ही हो सकता है, निर्गुण निराकार जो अनुभव में नहीं आता है उसका कोई उपासक ध्यान कैसे करेगा, चिंतन कैसे करेगा, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग रूप नहीं। राम कृष्ण विष्णु शिव इन सब का तो रूप है, कोई काले हैं कोई गोरे हैं, कोई अमुक आकार के हैं। तो ऐसे आकारवान साकार मूर्ति का तो ध्यान हो सकता है, उसकी उपासना भी हो सकती है, किंतु जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसमें कोई रंग रूप नहीं है, ऐसा जो सगुण ब्रह्म है, सगुण निराकार है, उसका ध्यान चिंतन कोई कैसे करेगा? बिना समझे हुए ही, बिना अच्छे विद्वान के संग किए हुए ही ऐसा आग्रह दुराग्रह जिन लोगों ने बना रखा है। हम उनसे एक प्रश्न करते हैं कि आए दिन निराकार का ध्यान आप करते हैं, उदाहरण के लिए आपको भूख लगी, आपको प्यास लगी, तब भूख प्यास कितना लंबा, कितना फुट, कितना इंच लंबा चौड़ा है भूख प्यास? इस प्रश्न को सुनते के साथ आप कहेंगे कि भूख प्यास का तो कोई आकार नहीं है, भूख प्यास लाल पीला हरा कोई रंग नहीं है। जब भूख प्यास लाल पीला हरा रंग वाली नहीं है, उसका कोई आकार फुट या इंच नहीं है, फिर भी उसका अनुभव आपको होता है। जब भूख का अनुभव होता तब भी आप परेशानी का अनुभव करते हैं, प्यास लगती है तब भी परेशानी का अनुभव करते हैं। यद्यपि भूख और प्यास का कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार प्रकार नहीं है, फिर भी हमारे और आपके अनुभव में भूख प्यास आती ही है। तो भगवान रूप के बिना है, आकार के बिना है, उसका ध्यान क्यों नहीं? वही एक गरीब ऐसा है जिसका ध्यान हो ही नहीं सकता है। भूख और प्यास का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, फिर भी वो सभी के अनुभव में आ रहे हैं। और भगवान का रूप रंग नहीं है, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं हो सकता, वो अनुभव का विषय बन ही नहीं सकता। क्या विचित्र, क्या अवधारणा है! काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो अंतःकरण के धर्म हैं, इनका भी कोई आकार नहीं है, फिर भी उन सब का ध्यान स्मरण चिंतन होता है। और उस चिंतन में कुछ आप चिंता, कुछ शोक और कुछ हर्ष का भी अनुभव करते हैं। जब अनेकों रूप रंग के बिना पदार्थ का ज्ञान होता है, ध्यान चिंतन होता है, तो भगवान रूप और आकार के बिना है, उसका ध्यान ही नहीं होगा, उसका चिंतन नहीं होगा। ऐसा आग्रह क्यों? वो भी हो सकता है। एक तो अधिकार क्षेत्र की बात है, जिसका जो अधिकारी होता है उसके लिए वही सुगम होता है, जो जही कला उसके लिए सुगम साकार होता है। अपनी रुचि के अनुसार आप किसी का भी ध्यान चिंतन कर सकते हैं, संभव भी है। इसलिए किसी एक विषय में आग्रह कीजिए, किंतु वही सब कुछ है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और दूसरे प्रकार की उपासना करने वाले की निंदा करने पर तुल जाते हैं। इस दुराग्रह का परित्याग करना चाहिए।
तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामिनी चिरात्मा मय्यावेशित। गीता में तेषाम हम समुद्धरता यहाँ तो आया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीत युगम ददामि बुद्धि युगम तम ये तेषाम एवानुकम। ऐसे तेषाम तेषाम का श्लोक के प्रथम पद के रूप में जहाँ जहाँ प्रयोग किया गया है, बिना अर्थानुसंधान के पारायण करने वाले कभी 12वें अध्याय से 9वें अध्याय में पहुंच जाएंगे, कहीं 10वें अध्याय में पहुंच जाएंगे। क्योंकि तेषाम शब्द जो आया, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षमम वाम्य, आंख बंद करके मन कहीं और जगह दौड़ रहा है और मुख से शब्द निकल रहा है, वो कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा पारायण करने वालों ने कभी अनुभव किया होगा, सभी को इस परेशानी हुई होगी। और बहुत दूर जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि अरे हम 9वें अध्याय में कैसे आ गए, हम तो 12वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। अर्थानुसंधान पूर्वक करेंगे तब ये गलती नहीं होगी, पर अर्थानुसंधान के बिना ही जब आप पारायण करते हैं गीता मूल श्लोकों का, तो कहीं से कहीं आप पहुंच जाते हैं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ये तो 12वां अध्याय। तेषाम सदुयुक्ताम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये 10वें अध्याय। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग, ये 9वें अध्याय। तो ऐसे स्थलों पर चूक न हो और हम अपने रास्ते से भटके नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि अर्थानुसंधान करते हुए आप पाठ करें। तब किस अध्याय का कौन सा श्लोक है, इसका भी यदि स्मरण होगा तब भी आप अपने इस भटकाव से बच जाएंगे। तेषाम किम भवति, उत्तर देते हैं तेषाम अहं समुद्धरता भवामि। ऐसे भक्तों का समुद्धार करने वाला मैं बनता हूं। कहां से समुद्धार करते हो? मृत्यु संसार सागर, मृत्यु रूप संसार सागर, मृत्यु से संसार सागर भरा हुआ है। भवामी न चिरात, ऐसे भक्त को उद्धार करने के लिए मैं विलंब नहीं करता हूं, शीघ्र ही पहुंच जाता हूं। जबकि वह मय्यावेशित चेता है, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपने चित्त को आविष्ट कर रखा है, जिसका चित्त कहीं और स्थान पर भटकता नहीं है, एकमात्र भगवान में ही लगा हुआ है। ऐसे मय्यावेशित तेषाम तेषाम अहं समुद्धरता भवामि मृत्यु संसार सागरात। जबकि ऐसी बात है, इसलिए अब साधक को करना क्या चाहिए? मयेवा मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यति मयेवा अतो ऊर्ध्वं न संशयम्। मुझ में ही मन को लगाओ। संकल्प विकल्प करने वाली जो मन की अंतःकरण की वृत्ति है, उस वृत्ति को मन कहते हैं। ऐसे अंतःकरण अपंचीकृत पंच महाभूत के मिले हुए सत्वंश से बना है। मन के बनने में मटेरियल क्या है? तो आप वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में पढ़े होंगे कि जब इन पंचभूतों का पंचीकरण नहीं हुआ था ना, अपंचीकृत पंच महाभूत थे, मिले हुए अपंचीकृत पंच महाभूत के सत्वंश से एक यंत्र बना जिसका नाम है अंतःकरण। जब वह यंत्र संकल्प विकल्प करता है तो उसमें उसका नाम पड़ जाता है मन, और जब निश्चय करता है तो उसी अंतःकरण का नाम पड़ जाता है बुद्धि। अहम भाव करता है तो अहंकार कहते हैं, और जब किसी भी पदार्थ का निरंतर चिंतन करता रहे उस समय उसका नाम पड़ जाता है चित्त। मन, चित्तम, बुद्धि, अहंकार। एक ही यंत्र का व्यापार भेद से 4 नाम पड़ गए हैं। उनमें से मन को संकल्प विकल्पात्मक जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको मई आधत्स्व, मई ना मई बाधत्स्व, अन्य सभी पदार्थों से समेट कर एकमात्र मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही लगा दो। न केवल मन को, अभी तो मई बुद्धि निवेश है, निश्चात्म का जो अंतःकरण की वृत्ति है, व्यापार है, उसे भी मुझ में ही लगा दो निवेशयात। इस प्रकार मन और बुद्धि को
मुझ परमात्मा में लगा लेने के बाद निवसिष्यति, निवास करोगे। वस धातु अनित है, निवत्स्यति लिखना था किंतु निवसिष्यति प्रयोग कर रहे हैं, छांदस प्रयोग हो गया है। वश आच्छादने या धातु सेठ नहीं है अपितु अनिट है। ऐसे हालत में आर्धातुक से प्रत्यय को इडागम नहीं होना चाहिए था, पर इडागम कर रहे हैं, छांदस प्रयोग किया गया है, अन्यथा छंदो भंग होने लग जाता। निवत्स्यसि, निवत्स्यति में वह अतोध्वम न संशय, इसके बाद कोई संशय नहीं रह जाता है। अवश्य मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में निवास करोगे ही, संशय का कोई स्थान नहीं है। पर यदि ऐसा करने में समर्थ नहीं मानते हो अपने को, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम, अथ माने यदि चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपने चित्त को निरंतर अबाध गति से स्थिर नहीं कर सकते हो, तो उस हालत में अभ्यास योगी ना, अभ्यास योग का आश्रय लो। जिसका चित्त स्वाधीन नहीं है, जो अपने लक्ष्य में स्थिर नहीं कर सकता अपने चित्त को, तो वैसा बनाने का अभ्यास करे, निरंतर अभ्यास करे, एक लक्ष्य बनावे। हम आए दिन 5 बजे जब उठते हैं प्रातः काल, तो मृदंग की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हमने लोगों से पूछा कि ये प्रातः काल मृदंग ध्वनि कैसे, तो कहते हैं यहाँ विद्यार्थी हैं और मृदंग बजाना सीखते हैं, जगती के साथ मृदंग पर ही हाथ फेरने लग जाते हैं, यह अभ्यास है। ऐसे ही सच्चिदानंद घन परमात्मा में यदि चित्त निरंतर नहीं लगता हो, तो ऐसा लगाने का अभ्यास करो। अभ्यास योगेन तपः, उसके बाद तुम अभ्यास योग के द्वारा माम आप तुम इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास करोगे, जिस अभ्यास का लक्ष्य होगा परमात्मा की प्राप्ति, स्थायी स्थिर नहीं कर सकते हो, तो अभ्यास योग के सहारे से मुझ परमात्मा में अपने मन को लगाने का अभ्यास करो। कभी कभी अभ्यास करने में भी व्यक्ति अपने को असमर्थ पाता है, अभ्यास पे असमर्थ हो सके, फिर क्या करो? तो ऐसी हालत में तुम झाड़ू ले लो और मंदिर में, ये कथा स्थल में झाड़ू देने का काम करो, कर्म करो। ऐसे ही और भी घर का भी काम कर सकते हो, आश्रम का काम कर सकते हो, गुरु स्थान का काम कर सकते हो, उस काम को ही तुम करो। अथचित अभ्यास पे समर्थ होगी। यदि अभ्यास योग के करने में तुम अपने को असमर्थ पाते हो अर्जुन, तो मत कर्म परमो हो, तो मेरी प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र सम्मत लोकानुसार कर्म करना कर दो, कम कर्म पारायण हो जाओ। ऐसे कर्म को मदर्थ कर्म भी कहते हैं। जब मेरी प्रसन्नता के लिए मेरा आदेश मानकर कर्म करोगे ना, तब भी तुम सिद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि और आत्मज्ञान की योग्यता को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि का अर्थ परमात्मा की प्राप्ति कर्म से ही हो जाएगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है, पर आत्मज्ञान की योग्यता उसमें अवश्य हो जाएगी। उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसका अंतःकरण शांत होगा। जिस शुद्ध और शांत अंतःकरण में परमात्मा दर्शन की संभावना हो जाएगी, इस कर्म को कहते हैं मदर्थ कर्म। मदर्थ मत कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि को, अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है, ब्रह्म भावापत्ति, परंपरा से ब्रह्म भावापत्ति होगी। साक्षात कर्म ब्रह्म भावापत्ति का साधन नहीं है, किंतु परंपरा से ब्रह्म भावापत्ति का साधन है। कर्मानुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध होगा, उपासना से अंतःकरण स्थिर हो। महात्माओं को, मठाधीशों को
ऐसे अनेक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उस आए हुए नए किसान को उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र दे दिया और काम बतला दिया कि जो गौशाले की गाय हैं, ये गाय ज्यों ही गोबर करे त्यों ही उस गोबर को तुम बाहर फेंक दो, तुम्हारी ड्यूटी यही रही। गोबर के ऊपर गायें बैठे नहीं, तुरंत उस गोबर को बाहर फेंक देना और इस नाम का स्मरण ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना। गौ की सेवा यही तुम्हारी ड्यूटी है, करने लग गया। एक दिन की बात है, कोई बड़े भक्त साहूकार आ गए, महात्मा जी के दर्शनों के लिए आए। बाहर वही गौ भक्त गोबर फेंक रहा था। उससे पूछा कि महात्मा जी का मैं दर्शन करूंगा, उनके दर्शनों के लिए मैं आया। उस गौ भक्त ने, जो अभी अभी सेवा में लगा था, उसने कहा कि महात्मा जी इस समय चमारों के यहाँ गए हुए हैं। और उस भक्त की इस बात को महात्मा ने अपने कानों से सुन लिया। वह बेचारा दर्शनार्थी निराश लौट गया। जब महात्मा जी ऊपर से उतरे तो पूछते हैं, अरे कौन था? उस गो भक्त ने कहा कि कोई सेठ जैसा मालूम पड़ता था, कोई अच्छा बड़ा धन संपन्न व्यक्ति जैसा दिखता था। क्यों आया था? आपके दर्शनों के लिए आया था। उसने क्या पूछा, तूने क्या उत्तर दिया? सब बात उसने कहा दी। उसने कहा कि मैं महाराज जी के दर्शनों के लिए आया हूं। तूने क्या कहा? तो मैंने कहा कि महात्मा जी अभी चमार के घर गए हुए हैं। अब तो उस गो भक्त के ऊपर महात्मा जी बरस पड़े कि मैं तो अपनी कुटिया में ही था, चमार के घर गया, ऐसा तुमने क्यों कह दिया? उसने कहा, महाराज जी आपका शरीर तो जरूर था अपनी कुटिया में, किंतु उस समय मन आपका चमार के घर में गया हुआ था। जूते जुड़वाने की आवश्यकता आपको महसूस हो रही थी और आप सोच रहे थे कि आज सायंकाल उसी तरफ जाएंगे और जूते को जुड़वा लाएंगे। अब तो इस भक्त की बात सुनकर के महात्मा आश्चर्य में डूब गए। न कभी ध्यान करता है, न कभी पूजा करता है, न कोई शास्त्र पढ़ता है, और मेरे मन की बात कैसे जान गया? तो आप मत समझिए, मदर्थ कर्म करने वाला व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। अनन्य भाव से जो मदर्थ सेवा में लगा हुआ है, मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरा आदेश मानकर जब कर्म करता है तो वह भी अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की एकाग्रता रूप सिद्धि, जिस सिद्धि के बाद उस भक्त को आत्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार हो ही जाएगा, ऐसी सिद्धि को प्राप्त करता है। ये सुत भक्त निरंतर परमात्मा के ध्यान में और गुरु एवं शास्त्र की आज्ञा मानकर कर्म करने लग जाता है तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हो सकता है कि ऐसा करने में भी तुम समर्थ नहीं हो। इस हालत में हल चलाते हो, खेत में जो कुछ भी काम कर रहे हो करो, पर जैसे हल चलाने वाले किसान लौकिक फल की कामना करते हैं, उस फल कामना का परित्याग कर डालो। अथ एतदप्यसक्तोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रिता, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो सर्व कर्म फल त्याग, कर्म जैसा होता वैसे होने दो, किंतु उस कर्म फल में जो आसक्ति है, इसका फल मुझे मिले, मेरे मित्रों को, मेरे परिवारों को, मेरे सुहृदजनों को यह फल, इसका फल मिले, यह आग्रह छोड़ दो। कर्म फल भगवान के चरणों में समर्पित कर डालो। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, तुम यतात्मा बन जाओ, संयत आत्मा बन जाओ और कर्म फल का परित्याग कर डालो, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार कोई साधन सरल है,
इसलिए उत्तरोत्तर सरल साधन बतलाते हैं। ऐसा आग्रह मत कीजिए। साधकों की अपनी रुचि अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो। ऐसा आदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। साधन की सरलता और कठिनता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हरि भक्ति करत कठिनाई। भगवान की भक्ति जहां सरल लोग कहा करते हैं ना, उसको गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। भगवान की भक्ति करने में बड़ी कठिनाई है। कहा तो सुगम करणी अपार, जाने सोई जहीं बनी आए। कहने में तो सुगम मालूम पड़ता है कि करणी अपार है, असल में जिससे जो बन जाए उसको वही सुगम मालूम पड़ता है। जो जहीं कला सुगम साधन सुई, जिसमें जिसकी कला हो जाए वही उसको सुगम मालूम पड़ता है। बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आई हुई है, जिस बाढ़ में हाथी भी बहता चला जा रहा है, बड़े बड़े वृक्ष बहते चले जा रहे हैं। पर आपने कभी देखा होगा, एक सफरी होती है, छोटे से कीड़ा, जो उस वेग को चीरते हुए और ऊपर चढ़ जाता है। जिधर से बाढ़ का पानी आ रहा है उधर ही वो चलता चला जाता है। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरे बहे गज भारी। जिस गंगा में भारी हाथी बहता चला जा रहा है, उस प्रवाह में एक छोटे से काले से कीड़े को सीधे हमने चीर कर जाते देखा है। भगवान की भक्ति सबसे कठिन है। कहत सुगम करणी अपार, जाने सोई जहीं बनाए। अच्छा चलो, बाढ़ की प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। इस परीक्षा के लिए, इस इतिहास को, इस उदाहरण को समझने के लिए एक सरल उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। रेत और चीनी को मिला दीजिए, रेत और चीनी को मिला दीजिए और महाराष्ट्र के जितने पहलवान हैं सभी पहलवानों को आमंत्रित कीजिए। महाराष्ट्र के नहीं, भारत के सभी पहलवानों को आमंत्रित कीजिए, विश्व के सभी पहलवानों को आमंत्रित कीजिए और कहिए कि चीनी और रेत दोनों को अलग अलग कर दो। तो क्या आप आशा रखते हैं कि बड़े बड़े पहलवान रेत से चीनी को अलग कर सकते हैं या चीनी से रेत को अलग कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। ज्यों सरकरा मिले सिकता महा, बल तेन को बिलगावे। गोस्वामी तुलसीदास जी, जैसे सरकरा सिकता में रेत में मिल जाए तो उस रेत को और सरकरा को, चीनी को अलग नहीं कर सकते, बल से कोई नहीं करता है। किंतु ये जो चींटी है, रसज्ज पिपीलिका, मधुर रस के रसज्ज है पिपीलिका, बिना परिश्रम के ही रेत को छोड़ देगी और चीनी को चुग जाएगी। ज्यों सरकरा मिले सिकता में बल तिन को बिलगावे, बिनु प्रयास रसज्ज पिपीलिका बिनु प्रयास ही खावे। किंतु सरकरा के रस जानने वाली जो चींटी है, बिना परिश्रम के ही सारे चीनी को चुग जाएगी और रेत छोड़ देगी। रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करणी अपार, जाने सोई जहीं बन जाए। कहने में तो सुगम है पर इसका अनुष्ठान करना बड़ा कठिन। जिसे जो बन जाता है उसके लिए वही अच्छा लगता है। हमें संस्कृत भाषा बहुत सरल मालूम पड़ती है, दूसरों को क्षेत्रीय भाषा सरल मालूम पड़ती है। ये तो उसकी मानसिकता के ऊपर आधारित है। तो जो जहीं कला कुशलता का सुलभ सदा सुखकारी, सन्मुख सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरे गए बधाई। रघुपति भगत करत कठिनाई। आप भी यदि बाह्य विषयों से ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो अंतरात्मा के साथ अनुराग कीजिए
असल में अंतरात्मा में अनुराग सब किसी का है ही, पर मिला जुला हुआ अनुराग करता है। निद्रावस्था में उसी आत्मानंद में सभी डूबे रहते हैं और जागृत स्वप्न में उस आत्मानंद से उठ करके विषयों के सहारे फिर उसी आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। और आनंद नाम का कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही तो आनंद पदार्थ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। विषय संसर्ग से भी उसी आनंद का एक छींटा, एक छाया का अनुभव होता है, चाहे वह कोई भी विषय क्यों न हो, जागृत का विषय हो, स्वप्न का विषय हो। अनुकूल विषय मिलते ही आनंद का जो अनुभव होता है वह तो आत्माभिमुख अंतःकरण के ऊपर आत्मानंद की प्रतिबिंब पड़ता है। उसी प्रतिबिंब को चाट करके वह सुख का अनुभव करता है और वह व्यक्ति समझता है कि विषयों से हमें आनंद मिल रहा है, जबकि आनंद मिल रहा है आत्माभिमुख होने से। चाहे इस रहस्य को आज आप समझ लीजिए, 10 दिनों के बाद समझिए, 10 वर्ष के बाद समझिए, 10 जन्म के बाद, स्थिति ऐसे। सुख नामक पदार्थ आत्मा ही है, सुख स्वरूप है आत्मा, तासु भिन्न असार। आत्मा से भिन्न सभी पदार्थ दुख रूप हैं, दुखालयम अशाश्वतम है, निसार है। उन सब से अपने चित्तवृत्ति को हटाइए और केवल आत्मा में ही लगाइए। आप साधकों के लिए सबसे पवित्र साधन यही है। इस प्रकार सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मा। सभी कर्मों के फल का त्याग करो, यत्न पूर्वक तुम साधना में लगे रहो। इस प्रकार सर्व कर्म फल त्याग की स्तुति भगवान श्री कृष्ण करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम्। बिना समझे हुए अभ्यास करने की अपेक्षा समझने की कोशिश करना अच्छा है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में ऐसी भूल होती रहती है। बिना समझे हुए ध्यान करने के लिए लगा दिया, और ध्यान बेचारा क्या करेगा। चाहे उस ध्यान करने वाले को जितनी भी आप सुविधा दे दें, पर वो ध्यान क्या करेगा उसको अभी पता ही नहीं है। मैं कौन हूँ, ध्यान की क्या प्रक्रिया है, किसका ध्यान करूं, इन बातों की कोई जानकारी नहीं है और ध्यान करने के लिए कह दिया। तो ऐसे ध्यान की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। अबुद्धिपूर्वक बिना समझे हुए अभ्यास करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है, श्रेय। और ज्ञान ही ज्ञान करता रहे, कभी ध्यान करे ही नहीं। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, उसकी अपेक्षा ध्यान करना अच्छा है। और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग करना चाहिए। ध्यान करने वाले भी कर्म फल प्राप्त करने में इतने उतारू, इतने व्याकुल रहते हैं कि वह उनकी जो उत्कंठा है वही ध्यान के फल परमेश्वर प्राप्ति में बाधक हो जाती है। इसलिए ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग के बाद जल्दी ही उस साधक को शांति मिल जाती है। यह एक क्रम साधकों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया। अच्छी बात है। इस निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते करते जिसे उसकी प्राप्ति, उसमें निष्ठा हो चुकी है, उन्हें अब भक्त की संज्ञा देंगे। आज इन भक्तों में उपाधि वितरण का प्रसंग आ गया है। जैसे BA MA परीक्षा पास, शास्त्रीय और आचार्य परीक्षा प्राप्त विद्यार्थी को विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र दिया जाता है, ऐसे ही समय आ गया है, प्रमाण पत्र वितरण का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के ध्यान चिंतन करने वाले भक्तों में, भक्तों की ऐसी ऐसी श्रेणी बन सकती है
उस श्रेणी में विभक्त भक्तों का परिगणन करते हैं, 5 ग्रुप में बांटते हैं। 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक मात्र 7 श्लोकों में भक्तों का स्वरूप बतलाएंगे, 5 ग्रुप में बांट करके कहेंगे। पहले के 2 श्लोक में भक्तों के जिस ग्रुप का वर्णन करेंगे उनका पहले सुनिए। नदी सरोवर में नीचे उतरने के लिए सोपान होता है, सीढ़ी होती है। ऊपर की सीढ़ी भी कुछ चौड़ी होती है और नीचे की सीढ़ी भी कुछ चौड़ी होती है और बीच की सीढ़ी संकरी होती है, कुछ संकीर्ण होती है। यहाँ 13 और 14 2 श्लोक में एक ग्रुप को बतलाया और फिर 15, 16, 17 ये 3 श्लोक में 3 भक्तों का लक्षण किया और अंत में 18 एवं 19 श्लोक में 2 श्लोकों में फिर एक ग्रुप के भक्तों को कहा। आप कहोगे कि आप ग्रुप कहां से बना लेते हो? असल में जहां जहां समय भक्त समय प्रिय वो भक्तिमान्य समय प्रिय ऐसे फलश्रुति बतलाते हैं, वहां माना जाता है कि एक ग्रुप का परिगणन हो गया है। यहाँ पर भी 5 बार ऐसे शब्दों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इसलिए 7 श्लोकों में बतलाए गए भक्तों के लक्षणों में से 5 ग्रुप में हम बांटते हैं, विभक्त करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी भूतों में किसी में द्वेष भाव नहीं है। आत्मा में किसी को द्वेष नहीं होता है, अपने से कभी किसी को द्वेष नहीं होता। ऐसे ही आत्मभाव से जो सभी को देखता है, क्योंकि यह सिद्ध महापुरुष है। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते करते सिद्धि प्राप्त हुए भक्त जिनके ग्रुप का वर्णन करने हैं, वो सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सभी भूतों के साथ द्वेष भाव से रहे। अद्वेष्टा, सभी भूतों के साथ मैत्र, मित्रता, किसी के साथ द्वेष नहीं है और सभी के साथ मित्रता है। सभी के साथ करुणा, दया है। ये बचा, कहीं पर उसकी ममता नहीं है, शरीर आदि में अहंकार नहीं है, सुख और दुख में समान है और क्षमाशील है। कितना भी कोई अपकार करता हो, उस अपकार के बदला लेने का भाव ही जिसके मन में उत्पन्न नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को क्षमी कहते हैं, क्षमाशील कहते हैं। क्रोध न करना भी एक अच्छी बात है, पर क्रोध करने वाले के मन में क्रोध तो उत्पन्न हो गया, बाहर उसका प्रदर्शन नहीं किया, विवेक से रोक लिया, उसे अक्रोध तो कहेंगे किंतु क्षमाशील नहीं कर सकते। क्षमी तो उसको कहते हैं जिसके मन में प्रत्युपकार का भाव ही उत्पन्न नहीं होता है, बदला लेने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को क्षमाशील कहते हैं। सिद्ध महापुरुष का लक्षण तो बतलाया, किंतु अभी फलश्रुति नहीं कहते हैं। अतः आगे के श्लोक को मिला करके ही इन दोनों श्लोकों में एक ग्रुप का लक्षण करना पड़ेगा। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम मैत्रः, सर्वभूतानाम करुण एवच। निर्ममः, ममता की जहाँ आशंका है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, इन शरीरों में ममता होने की आशंका है, किंतु वहां पर ममता मिट चुकी है, इनका अस्तित्व ही उसको नहीं प्रतीत होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये तीनों आत्मा के अज्ञान से निकले हुए हैं, उसी के ऊपर आधारित हैं, इसलिए ममता का स्थान ही नहीं है। निर्ममो, निरहंकार, और न इनमें अहंकार ही है। चाहे सुख आता हो चाहे दुख आता हो, दोनों जिसके लिए समान हैं और जो क्षमाशील है। कितना भी कोई अपकार करता हो, बदला लेने का भाव जिसके मन में उत्पन्न होता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्षमाशील, पर अभी ऐसा कहा नहीं है।
आकांक्षा बनी हुई है कि यदि ऐसा कोई हो तो उसको आप कहना क्या चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इतना ही नहीं, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त समय प्रिय। यहाँ करके कहा संतुष्ट सततम। ये सतत शब्द देहली दीप न्याय से दोनों ओर ही अन्वित होता है। सततम संतुष्ट, सततम योगी, जो सतत संतुष्ट है। ऐसे संतोष तो सब किसी को कुछ क्षण के लिए होता है, प्रिय वस्तु के मिलने पर संतोष हो जाता है, वो भी संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु उनका संतोष होना सतत नहीं है। यह एक आत्म तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी ऐसा है जो सदा संतुष्ट है और सदा योगी है, समाहित चित्त है, उसके चित्त में कभी विक्षेप होता ही नहीं है, वह योगी है। यत आत्मा है। आत्मा माने स्थूल सूक्ष्म शरीर संघात। स्थूल सूक्ष्म शरीर संघात को ही आत्मा पद से कहा गया है। यत आत्मा ये न स यतात्मा। जिसने स्थूल सूक्ष्म शरीर संघात, जिसे अज्ञानी लोग आत्मा कहते हैं, उस आत्मा को यत संजता, संजत कर रखा है, ऐसा यतात्मा। निश्चय जिसका दृढ़ है, जीवन का लक्ष्य संसार सागर से तरना है। अब तो हमें इस जीवन में यही करना है, निश्चय कर लिया तो फिर वह निश्चय उसका उखड़ता नहीं है, दृढ़ निश्चय। मन और बुद्धि को मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में समर्पित कर रखा है। मयि अर्पित मनो बुद्धि। देखो, बाह्य वस्तु पत्र पुष्प फल दल भगवान को समर्पित करना तो सरल है, लोग करते भी हैं और मंदिरों में जाकर यही तो करते हैं, पर मन और बुद्धि को समर्पित नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें भक्त कहने के लिए तैयार नहीं है जो फूल माला नैवेद्य चढ़ा करके चला जाता, बल्कि वो कहते हैं मन और बुद्धि को जो मुझ में समर्पित कर रखा, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो स भक्त मद भक्त, वह मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। ऐसे को भक्ति और प्रिय होने का प्रमाण पत्र भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। एक ग्रुप भक्तों में से एक ग्रुप के ये भक्त हैं जिनका चेहरा, जिनका स्वरूप इन दोनों श्लोकों में 13वें और 14वें श्लोक में बतलाया गया है। एक भक्त के ग्रुप को कह दिया गया, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त स्मे प्रिय। जो सतत संतुष्ट हैं, जो सतत समाहित चित्त हैं, जिनका स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप आत्मा यत है, संयत है, और जिनका निश्चय दृढ़ है, उच्छल निश्चय नहीं है, क्षणिक निश्चय नहीं, अपितु दृढ़ निश्चय है। मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिन्होंने संकल्प विकल्प करने वाले मन और निश्चय करने वाली बुद्धि को समर्पित कर रखा है, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, वह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पुल्लिंग शब्द देख करके कोई घबराए नहीं कि पुरुषों को ही अधिकार सौंपा जा रहा है। पुरुष भक्तों को ही भगवान श्री कृष्ण धन्यवाद और प्रमाण दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सभी भक्त चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, ऐसा जो होगा वह मद भक्त, वह मेरा भक्त है और समय प्रिय, वह मेरा प्रिय माना जाता है। 2 श्लोकों में एक ग्रुप वाले भक्त का लक्षण कह दिया है। यस्दानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते चय हर्षा मर्ष भयोद्वेग मुक्तो यश सच में प्रिय। जिससे लोक उद्विग्न नहीं होता है और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता है, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से जो मुक्त है, ऐसा कोई व्यक्ति हो समय प्रिय। दूसरे ग्रुप में एक ही श्लोक के द्वारा भक्त का लक्षण कह दिया, पर कुछ ऐसी बात कह रहे हैं कि जो असंभव सी मालूम पड़ती है।
आपने अपनी साधना से अपने शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि को इतना समाहित कर रखा है कि कोई कुछ भी करे, डंडा भी मारे, गाली भी दे, कुछ भी करते आपको उद्वेग नहीं होता है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, किंतु लोगों को उससे उद्वेग न हो, यह बात कठिन है। लोग तो अपनी वृत्ति के अनुसार ही अच्छे से अच्छे महात्माओं के व्यवहार से भी उद्विग्न हो जाते हैं। वो निकम्मे साधु क्यों घूमते हैं? लो, न उसके घर पर कभी भिक्षा के लिए जाते हैं, न उससे कुछ मांगते हैं, फिर भी उन महात्मा को निकम्मा कह करके उद्विग्न है। उससे किसी को उद्वेग न हो, ये तो असंभव सी बात है। लोग अपनी अपनी मनोवृत्तियों से बंधे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वितीय ग्रुप में आने वाले भक्त को कि जिससे दूसरा उद्विग्न नहीं हो। कैसे इसका सही अर्थ घटेगा? यस्मान नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते चेया, जिससे उस भक्त को उद्वेग नहीं होता और भक्त से दूसरा कोई उद्विग्न नहीं होता। बात यह है वह किसी को उद्वेग पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, पर अपने दुरभिसंधि के कारण से, अपने विकृत चित्त के कारण से कोई उद्विग्न होता हो, गुण में भी दोष देखता हो, वह उसमें उस महात्मा का कोई हाथ नहीं है। वैसा नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते चेया, वह तो अपने दुष्ट मन के कारण से उद्विग्न हो रहे हैं। महात्मा ने, सिद्ध महापुरुष ने उसे उद्वेग देने का कोई प्रयत्न नहीं किया है, यह इसका तात्पर्य है। यस्मान न उद्विजते लोको लोकानोद्विजते चेया, और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता है, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, इन चारों से जो मुक्त हैं, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। हर्ष तो हर्ष, अमर्ष माने पर उत्कर्ष का असहन, भय, त्रास, और फिर उद्वेग। अभी अभी श्लोक के पूर्वार्ध में यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते चेया कह चुके हैं, फिर उत्तरार्ध में भय से, उद्वेग से मुक्त होने की बात क्या करते हैं? न तो किसी के दुष्ट व्यवहार से उद्विग्न होता है और न अपने दुष्ट विचार से। दुष्ट विचार उसमें है ही नहीं, इसलिए उद्वेग का कोई प्रसंग नहीं आएगा। सामान्यतः अनुकूल विषय प्राप्त होकर लोग हर्षित होते हैं और प्रतिकूल विषय पा करके द्वेष करते हैं। अमर्ष पर उत्कर्ष को नहीं सह पाना। जब सभी में आत्मदृष्टि है तो पराया कोई दिखता ही नहीं है, इसलिए उनमें अमर्ष भी नहीं होता, न भय होता है न उद्वेग ही होता है। इन मन के चारों विकारों से जो मुक्त हैं, छूटे हुए हैं, ऐसा कोई भी साधक, चाहे वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, समय प्रिय, वह मुझे प्यारा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण लगातार अपने भक्तों का ग्रुप बनाते चले जा रहे हैं। एक भक्त ऐसा है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, अनपेक्षा, शुचि, बाहर भीतर दोनों ओर से पवित्र है, दक्ष है। कैसी परिस्थिति क्यों न आ जावे, अपने कर्तव्य और स्वरूपावधारण में किसी से मतलब लेना नहीं पड़ता, ऐसा दक्ष है। उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं लेता, गत व्यथा, और जिसे व्यथा नहीं होती है, संपूर्ण आरंभों का परित्याग करने का जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसा कोई भक्त हो तो मुझे प्रिय लगता है। अनपेक्षा, आप जब तक के किसी मनुष्य की अपेक्षा रखते हैं ना, तब तक के भक्त की श्रेणी में नहीं आएंगे। मोर दास कहाए नर आशा, करे तो कहाँ विश्वास है। हो भगवान का भक्त और किसी मनुष्य की आशा रखता हो किसी भी प्रकार से, चाहे छोटी वस्तु के लिए अथवा बड़ी वस्तु के लिए, तो भक्तों की श्रेणी में वो नहीं आएगा। भगवान भक्तों की श्रेणी में उन लोगों को रखते हैं जिनसे पहले सब कुछ छीन लेते हैं। अनपेक्षा,
किसी की अपेक्षा है नहीं। और शुचि माने पवित्र, बाहर से भी शुद्ध है। शुद्ध जल तुल मृत्तिका से बाह्य शुद्धि होती है। राग द्वेष न रखे, अभ्यंतर शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि में सच्ची कमाई, छल कपट का धन न हो और उस कमाई का अन्न खाता है, उससे भी बाह्य शुद्धि होती है। बेमतलब किसी को अच्छा बुरा मान करके किसी की अपेक्षा समालोचना नहीं करता है, वह व्यक्ति बाहर से और भीतर से शुद्ध माना जाता है। दक्ष, आए दिन आजकल क्रीड़ा खेल कूद की बड़ी महिमा बढ़ गई है। राष्ट्र का अच्छी रकम खर्च होती है उन्हें तैयार करने में, उन्हें खेलने के लिए देश विदेश में भेजने के लिए सरकार उनका सब अर्थ वहन करती है। आखिर लाभ क्या? दर्शक लोग देखते हैं, तालियां पीटते हैं, घर बैठे टीवी में देखते रहते हैं। इससे क्या लाभ हो सकता है? हमने 20%, यद्यपि हम देखते नहीं हैं, पर कुछ घटनाएं राष्ट्र के किसी भी कोने में घट रही हो तो उसके परिणाम पर विचार तो विचारशील व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता ही है। दक्ष, उसमें एक दक्षता आती है। जब खेल क्रीड़ा करता रहता है तो सहसा एक निमेष के लिए भी यदि असावधान रहेगा तो उसकी हार हो सकती है। और उस समय इतनी शीघ्रता से खेल को संपन्न करना पड़ता है, वह भी एक दक्षता है, कुशलता है। ये तो बाह्य दक्षता। आपके इस जीवन में ऐसा संग्राम, ऐसा खेल हो रहा है, उस खेल के क्षणों में सारा विश्व ही क्रीड़ा है। उन खेल के समय में आप अपने कर्तव्य को भूलिए मत, आपका पैर फिसलने न पाए, और अपने कर्तव्य निर्णय में किसी दूसरे की मदद भी मत लीजिए, तब आप दक्ष माने जाएंगे। अनपेक्ष सुतिल दक्षा, बेमतलब किसी का पक्ष अनुकूल प्रतिकूल मत होइए, उदासीन रहिए, व्यथा मत लाइए। व्यथा आत्मा से ऊपर पृथक होने पर ही व्यथा उत्पन्न होती है। जो निरंतर आत्मा में रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि इस निश्चय में बैठे रहते हैं, वे गत व्यथा, गता व्यथा यस्मात् स गत व्यथा, जिससे व्यथा चली गई हो उसको गत व्यथा कहते हैं। सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी कर्म को सकाम बुद्धि से नहीं करता है, सभी आरंभों का परित्याग कर रखा है। शरीरधारी सभी आरंभों का परित्याग कैसे करेगा? दो कारण से। एक तो किसी आरंभ का फल नहीं चाहता है, दूसरे किसी आरंभ में अहम भाव नहीं रखता है, तब भी वो सर्वारंभ परित्यागी कहलाएगा। कर्म करता है, फल नहीं चाहता है, मात्र भगवान की आज्ञा मानकर भगवत प्रसाद के लिए कर्म करता है, उस व्यक्ति को सर्वारंभ परित्यागी कहेंगे। उससे भी ऊंचा दर्जा है कि शरीर से कर्म या कर्म या पश्चिद, जो चतुर्थ अध्याय में कहा था ना कि शरीर इंद्रियों से कर्म होता है, उस समय कर्म होने दे और अकर्मा आत्मा को देखता रहे, तब भी वह व्यक्ति सर्वारंभ परित्यागी माना जाएगा। ऐसा जो कोई व्यक्ति हो तो वह मेरा भक्त है, सो मद भक्त। और ऐसे को फिर मम प्रिय, स में प्रिय, वो मेरा प्रिय है। और भी 2 श्लोकों में, 15 और 16 श्लोक में, मात्र एक श्लोक में एक ग्रुप के भक्तों को प्रमाण पत्र दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे ही कहते हैं, यो न हिर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस समय प्रिय। जो न इष्ट वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न होता है और न इष्ट वस्तु को मिल जाने पर द्वेष करता है, न कभी चिंता करता है, न कभी किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है, इच्छा करता है। शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करने वाला है।
ऐसा कोई भक्तिमान पुरुष है वह मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति, अनुकूल प्रतिकूल उसे कुछ रहा ही नहीं। जिस प्रकार स्वप्न से उठे हुए व्यक्ति स्वप्न के इष्ट और अनिष्ट वस्तु का संस्मरण होने पर कोई राग द्वेष, कोई हर्ष विषाद नहीं करता है, यह जागृत को भी स्वप्न तुल्य ही समझता है। जब जागृत को भी स्वप्न तुल्य समझेगा तो इसमें अनुकूल प्रतिकूल वस्तु को प्राप्त करके हर्ष और विषाद करने की स्थान ही कहाँ रह गया। अतः यो न हृष्यति, जो न अनुकूल वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न होता है और न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष ही करता है, न शोचति और न शोक, किसी वस्तु के नाश होने का शोक, किसी वस्तु को अप्राप्त होने से जो शोक होता है वह भी शोक नहीं होता है, और न किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है, चाहे शुभ हो अथवा अशुभ हो। असल में उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ कुछ है ही, पर लोगों की दृष्टि में शुभ और अशुभ है। तो लोक दृष्टि से जो शुभ और अशुभ है उन सभी को जो परित्याग कर रखा है, सर्वथा छोड़ रखा है, ऐसा कोई व्यक्ति हो भक्तिमान भक्ति युक्त, वह मुझे प्रिय है। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की उपासना से जिसकी उसमें निष्ठा बन चुकी है, ऐसे भक्त का ही लक्षण भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने बड़ा जोर दे करके, बल दे करके कहा है कि यहाँ पर सगुण सविशेष ब्रह्म के उपासकों को ही ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, किंतु निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में निष्ठा रखे, उसमें अनुरक्त जो भक्त हैं उन्हीं भक्तों को 7 श्लोकों के द्वारा 5 ग्रुप में बांट करके भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है। इस बात को साधक को, गीताध्याय को भूलना नहीं चाहिए। शत्रु और मित्र में जो समान है, समसत्वोच मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखी सुसमसंग विवर्जित। शत्रु हो अथवा मित्र हो, दोनों में सम है, एक जैसा है, मान और अपमान में समान है। शीत उष्ण सुख और दुख इन सभी में जो सम है और कहीं किसी में आसक्ति उसकी नहीं है, इसलिए संग विवर्जिता, संग से रहित है। निंदा स्तुति, जब मानापमान योग तुल्य कह दिया है, मानापमान योग कह दिया है, तो निंदित तुल्य निंदा स्तुति कहने की क्या आवश्यकता है। अरे निंदा और स्तुति में समान हो यह कहो, अथवा मान और अपमान में समान हो यह कहो, इन दोनों में फर्क क्या है। जरूर आपके मन में भी प्रश्न खड़ा होगा और ऐसे मौके पर उसका समाधान ढूंढ लेना बड़ा अच्छा है। देखो, मान और अपमान, इन दिनों इस कथा प्रसंग में बहुत से योग्य व्यक्तियों को आप सम्मान करने, अपमान करने के लिए तो किसी को नहीं बुलाते हैं, पर सम्मान के लिए बुलाते हैं। जब आएंगे तभी तो उनका सम्मान होगा ना। उपस्थित व्यक्ति का चाहे मान होता है अथवा अपमान होता है, पर निंदा और स्तुति तो उपस्थित हो या नहीं हो, दोनों दशा में निंदा स्तुति हो सकती है। सामने आने पर ही मान और अपमान होता है, किंतु निंदा और स्तुति तो पीठ पीछे भी हुआ करती है। इसलिए मान अपमान के साथ साथ निंदा स्तुति में भी तुल्य रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कोई मान अपमान और निंदा स्तुति को पर्याय न समझ ले रहे, किंतु निंदा स्तुति से मान अपमान एक भिन्न पदार्थ है। मान अपमान उपस्थित व्यक्ति का ही होता है। जो आपके घर में आएगा उसी का आप मान करेंगे, जो आपके मंच पर आएगा उसी का मान करेंगे अथवा अपमान करेंगे। पर निंदा और स्तुति तो पीठ पीछे भी आप करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए मान अपमान और निंदा स्तुति दोनों समान नहीं है, दोनों में अंतर है। एक अपरोक्ष दशा में होता है, दूसरा परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही दशाओं में होता है। इसलिए सम शीतोष्ण सुख दुखे सुसम, शीत उष्ण
सर्दी, गर्मी, सुख और दुख, इन सभी दशा में जो सम रहता है और किसी में आसक्ति उसकी नहीं, संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। जो निंदा और स्तुति में समान है। मानापमान और निंदा स्तुति में क्या अंतर है? किस अंतर को लेकर के एक ही ग्रुप वाले भक्तों को निंदा स्तुति में भी तुल्य और मान अपमान में भी सम रहने को कहा है? इस प्रश्न का उत्तर हमने कह दिया कि उपस्थित व्यक्ति का मान अपमान होता है, पर निंदा स्तुति तो उपस्थित हो अनुपस्थित हो, परोक्ष हो अपरोक्ष हो, सभी दशा में निंदा स्तुति हो जाती है। इसलिए मान अपमान यो समः कहा और निंदा स्तुति में भी तुल्य रहने को कहा है। ऐसा कोई भक्ति वाला भक्त होगा तो वह मुझे प्रिय है, ऐसा नर मुझे प्रिय है। वह नर ही नहीं, नारी भी हो। नर शब्द उपलक्षण है, नारी का भी उपलक्षण है। इसलिए कोई यह नहीं कहे कि नर का पक्ष पुरुष का पक्ष भगवान श्री कृष्ण लेते रहते हैं। महाभारत शांति पर्व में कहा है कि यह एक ऐसा भक्त है अनिकेता, इसका अपना कोई घर ही नहीं है। घर में नहीं रहता ये अर्थ नहीं है, रहता तो घर में भी है, बाहर में भी पड़ा रहता है, घर में भी रहता है, पर किसी को वह अपना नहीं मानता है, अनिकेत है। और जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा कोई भक्तिमान पुरुष होगा तो मैं प्रिय, वह नर मुझे प्रिय लगता है। जिस किसी प्रकार से कोई वस्त्र ढक देता है, जैसा तैसा कोई खिला देता है, जहां कहीं वह सो जाता है, ऐसे को देवताओं ने विद्वानों ने ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण उसको कहते हैं। ये ठीक है, ब्राह्मणी में ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ बालक ब्राह्मण है, वो तो है ही, किंतु उसकी अत्यंत ब्राह्मणत्व की पूर्णता यहाँ आकर के होती है। ये न केनचिद आच्छन्नो ये न केनचिद आत्सितः यत् क्वचित् सायुज्यात् तम देवा ब्राह्मणम विदुः। विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है। 5 ग्रुप में सिद्ध महापुरुषों को बांटकर उन्होंने प्रिय भक्तिमान कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उपाधि से विभूषित किया। अब जो सिद्ध तो नहीं है, पर सिद्धों के लक्षण को अमृत समझता है और उसी अमृत को सदा चखता है, उसका पान करता है। इसको किस श्रेणी में रखेंगे? भगवान श्री कृष्ण सिद्धों की अपेक्षा इसको अधिक ऊंचा बैठा रहे साधक को। ये तो धर्म्यामृतम यथोक्तम प्रियुपासते सद्दधाना मत्परमा भक्तास्ति तेव में प्रिया। ऐसे भक्त तो मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्हें तो केवल प्रिय प्रिय कहा है, पर ऐसे साधक भक्त को भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय कह रहे हैं। किंतु सिद्ध भक्तों से साधक भक्त के प्रसंग को बदलने के लिए तू इस निपात का प्रयोग इस 20वें श्लोक में किया गया है। किंतु ये धर्मामृतम इदम यथोक्तम प्रियुपासते, अभी 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक जो भक्त का लक्षण कहा गया वो अमृत है। और इन्हीं लक्षणों को जो बसाते रहते अपने में हैं श्रद्धालु, मेरे पारायण है, ऐसे कोई भक्त हो तो अतीब में प्रिया। ऐसे साधक भक्त तो मुझे सिद्ध भक्तों की अपेक्षा भी अधिक प्यारे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिद्ध भक्तों की अपेक्षा साधक भक्त को श्रेष्ठ बतला दिया। ये तो धर्म्यामृतम यथोक्तम प्रियुपासते। एक संत कह रहे थे कि यदि कोई एक शब्द में पूछे कि पूरी गीता में क्या बतलाया गया है, तो हम कहेंगे धर्म बतलाया गया है। क्यों? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ध शब्द से गीता प्रारंभ हुआ और म में जाकर के यह समाप्त हुआ है। यत
योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनंजय तत्र श्री ध्रुवा नीति मति मम मम। तो धर और म को मिला दीजिए तो क्या हो गया? धर्म। बस संपूर्ण गीता में धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है। किंतु धर्म को अभी तक क्या आपने समझा होगा, जो शरीर मन वाणी से अनुष्ठीयमान क्रियाकलाप है वो तो धर्म है, उसको तो हम धर्म मानते ही हैं। उसके साथ साथ जो ब्रह्म विद्या है और ये सिद्ध भक्तों के लक्षण है ना, इनको भी धर्म कहते हैं। इसलिए नवम अध्याय में भी धर्मामृतम कहा है और वहां पर धर्म ब्रह्म विद्या को, आत्मविद्या को, अध्यात्म विद्या को धर्म युक्त माना है और उसी धर्म का प्रतिपादन इस गीता शास्त्र में हुआ है। इसलिए धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, जैसा कि इस अध्याय में और इससे पहले भी सिद्ध भक्तों के लक्षण के रूप में धर्म का प्रतिपादन किया गया है। उस धर्म और धर्म क्या है? अमृत तुल्य है, अमर बनाने वाला है। इसकी जो उपासना करते हैं वे साधक भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये तो धर्मामृतम यथोक्तम पर्युपासते सद्दधाना श्रद्धालवः, वे श्रद्धालु हैं। श्रद्धा एक अंतःकरण की वृत्ति विशेष है जिसकी व्याख्या हम पहले भी कर आए हैं और आगे सप्तदश अध्याय का श्रद्धा विभाग योग नामक अध्याय पर विचार करते हुए कहेंगे। विश्वास और श्रद्धा दोनों में अंतर है। विश्वास शुष्क होता है और श्रद्धा स्नेहल होता है। यहाँ आदर पूर्वक विश्वास हो उसको तो श्रद्धा कहते हैं और केवल विश्वास को विश्वास कहते हैं। तो विश्वास की अपेक्षा श्रद्धा का ऊंचा स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण करते समय शिव और पार्वती को श्रद्धा विश्वास रूपिणों, पार्वती श्रद्धा के रूप है तो शंकर जी विश्वास के रूप है और श्रद्धा विश्वास के रूप में सभी के अंतःकरण में शिव पार्वती बैठे हुए हैं। बंदों शिव और शंकर दोनों की पार्वती और शिव की वंदना करते हुए श्रद्धा विश्वास के रूप में कहा है। तो श्रद्धा एक स्नेहिल अंतःकरण की वृत्ति, विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। वह श्रद्धालु है और श्रद्धालु है अहम परमा येषाम ते मत परमा, मैं ही जिसकी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसा जो कोई साधक भक्त होगा ते अर्जुन ते अतीब में प्रिया, वह तो मुझे अत्यंत प्यारे हैं। और इन शब्दों के साथ भक्ति योग नामक जो 12 अध्याय है वह पूर्ण होता है। इसके साथ साथ द्वितीय शतक भी पूरा होता है। 7वां अध्याय से लेकर 12वें अध्याय पर्यंत द्वितीय शतक पूरा होता है जिसमें तत्पदार्थ का शोधन किया गया है। जैसे प्रथम शतक में तम पदार्थ जीव का स्वरूप, उसके कर्तव्य, उसके साधनों का वर्णन और तम पद का जो लक्ष्य अर्थ शुद्ध कूटस्थ चैतन्य है उसका निरूपण किया गया। जैसे नित्य शाश्वत कहा है ऐसे ही द्वितीय शतक में तत्पदार्थ के अर्थ माने जाते, तत्पद के अर्थ माने जाते हैं। निपुणतम वर्णन इन 6 अध्यायों में किया है और इस ऐसा कहते कहते द्वितीय शतक भी पूरा होता है। यह भक्ति योग नामक 12 अध्याय भी पूर्ण होता है। अब शेष रह गया है तृतीय शतक जिसे ज्ञान प्रधान कहते हैं। कई समीक्षकों ने प्रथम शतक में कर्म की प्रधानता, द्वितीय शतक में उपासना की प्रधानता और तृतीय शतक में ज्ञान की प्रधानता है। कुछ समीक्षकों का कहना है कि प्रथम शतक में तम पदार्थ का विचार, द्वितीय शतक में तत्पदार्थ का विचार और तत्व पदार्थ की एकता का निर्णय तृतीय शतक में जो 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत होगा। हम कल प्रातः काल
8 बजे फिर तृतीय षट का विचार करेंगे, तत्व पदार्थ की एकता पर विचार करेंगे। आज समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा। ओम शांति शांति शांति।